तो चलिए आज एक बेहद ही रोमांचक सफर पर चलते हैं। ये सफर है मेगा इंजीनियरिंग और पर्यावरण के अनुकूल बनाई गई एक ऐसी दुनिया का जिसने इंसानी हदों को बाकायदा झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विशालकाय प्रोजेक्ट की जो सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर पर तैरता हुआ एक अजूबा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। आसमान में हर वक्त करीब 15,000 हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे समंदरों में इस वक्त 38,000 विशाल कार्गो शिप सफर कर रही हैं? जी हाँ, 38,000। और ये कोई मामूली नावें नहीं हैं। पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90% हिस्सा इन्हीं के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। मतलब एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों तक सब कुछ इन्हीं शिप्स के जरिए समुंदर पार करता है। इस कमाल की मेगा शिप के इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट को हम 5 अहम हिस्सों में डीकोड करेंगे। पहला, इस शिप ऑफ एपिक स्केल। दूसरा, बिल्डिंग इन ब्लॉक्स। तीसरा, द जायंट LNG थर्मोस। चौथा, द मॉन्स्टर इंजन। और अंत में पांचवां, फाइनलाइजिंग द मेगा शिप। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, इस शिप ऑफ एपिक स्केल यानी इसका विशालकाय आकार। अगर आप इसके हकीकत के पैमाने को देखेंगे तो सच में दिमाग सुन रह जाएगा। 400 मीटर की लंबाई, इसका मतलब है कि 4 फुटबॉल के मैदानों को एक लाइन में लगा दीजिए। इसकी ऊंचाई हमारे कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। और वजन, बिना किसी कार्गो के सिर्फ इस जहाज का वजन 70,000 टन है। इसे इमेजिन करने के लिए सोचिए कि एक साथ 11,500 अफ्रीकन हाथी खड़े हों, और जब ये पूरी तरह से लोड होता है तो इसमें 23,120 कंटेनर्स आते हैं। अगर हम इन कंटेनर्स को एक कतार में रखें ना, तो ये 150 किलोमीटर लंबी लाइन बन जाएगी। है ना बिल्कुल क्रेजी? अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा जहाज बनाने की जरूरत ही क्या थी? जवाब है हमारा पर्यावरण। आज के वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ बड़े जहाज बनाना नहीं है, बल्कि समंदर और हवा को बचाना भी है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का इस्तेमाल करने से सल्फर डाइऑक्साइड में 99%, वायु प्रदूषण में 91% और कार्बन डाइऑक्साइड में 20% की भारी कमी आती है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक गेम चेंजर है जो इस जीरो मार्जिन फॉर एरर वाले जहाज को बनाना बिल्कुल जरूरी कर देता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, बिल्डिंग इन ब्लॉक्स। 18,000, ये नंबर सुनने में शायद आम लगे, लेकिन इसकी सच्चाई सच में बहुत गर्म है। जहाज का बेस बनाने के लिए स्टील की 12,660 शीट्स को काटना था, और इसके लिए एक खास लेजर बीम का इस्तेमाल हुआ जिसका तापमान था 18,000 डिग्री सेल्सियस, मतलब सूरज की सतह से भी 3 गुना ज्यादा गर्म। ये लेजर स्टील को ऐसे काटती है जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि इतने विशाल आकार के बावजूद एक्यूरेसी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक चाहिए। चंग सिंह के विशाल शिपयार्ड में हजारों वर्कर्स की मदद से इन ब्लॉक्स में पाइप और वायरिंग पहले से फिट की जाती हैं। अब जरा सोचिए, जहाज का पिछला हिस्सा ही 750 टन का होता है, करीब 2 ट्रेन इंजनों के बराबर भारी। इसे 2 विशाल क्रेनों से उठाया जाता है और सिर्फ 1 मिलीमीटर की सटीकता के साथ अपनी जगह पर रखा जाता है। अगर 1 मिलीमीटर की भी चूक हुई ना, तो महीनों की मेहनत पानी में। इसके बाद होती है 1250 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग, जो इतनी लंबी है कि आप कराची से लाहौर तक का सफर तय कर ले। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द जायंट LNG थर्मोस। ये जो फ्यूल टैंक है, ये असल में एक बहुत बहुत बड़ा थर्मोस है। इसे बनाने में ही करीब 9 महीने का वक्त लग गया। 18,000 क्यूबिक मीटर का ये टैंक इतना बड़ा है कि इसके अंदर 6 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल आराम से फिट हो जाएं। इसमें 2 करोड़ लीटर LNG को -61 डिग्री सेल्सियस के जमा देने वाले तापमान पर रखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर इंसुलेशन में कोई भी खराबी आई और गैस गर्म हो गई तो वो फैलकर एक भयंकर तबाही मचा सकती है। अब इतनी खतरनाक चीज है तो सेफ्टी भी तगड़ी होनी चाहिए, राइट? इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर्स ने एक हाई टेक समस्या को हल करने के लिए फिजिक्स का बड़ा ही सिंपल जुगाड़ लगाया। वो टैंक के जॉइंट्स पर साबुन का पानी लगाते हैं, उसके ऊपर एक शीशे का जार रखकर वैक्यूम कंप्रेसर से सारी हवा खींच लेते हैं। अगर कोई भी बुलबुला बनता दिखा तो समझ जाइए कि वहां एक अदृश्य लीक मौजूद है। एकदम सिंपल और इफेक्टिव। लीक टेस्ट के बाद जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती है। इस टैंक को सील करने के लिए 1.2 मिलीमीटर पतली स्टील की एक खास मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। और पता है ये तकनीक कहाँ से आई? स्पेस स्टेशन से।
इसका वेवी यानी लहरदार डिजाइन ट्रेंडी गैस के टकराने पर स्टील को बिना टूटे सिकुड़ने और फैलने की आज़ादी देता है। मतलब अंतरिक्ष की तकनीक को समंदर के बीच जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अब बारी है चौथे हिस्से की, द मॉन्स्टर इंजन। 70,000 टन के लोहे को समंदर की लहरों के बीच धकेलने के लिए कोई आम इंजन काम नहीं आ सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस से चलने वाला इंजन है। 20 मीटर ऊंचा, मतलब एक 6 मंजिला बिल्डिंग जितना विशाल। इसका वजन 2000 टन से ज्यादा है और ये 85,000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर मेंटेनेंस स्टाफ आराम से चल फिर सकता है। इसे शिपयार्ड तक लाने के लिए इसे 6 अलग-अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना पड़ा था। इस इंजन की जान है इसका क्रैंकशाफ्ट। यही वो हिस्सा है जो इंजन की ताकत को प्रोपेलर तक पहुंचाता है। अकेले इस क्रैंकशाफ्ट का वजन ही 220 टन है। इसे शिपयार्ड तक लाना ही अपने आप में एक बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर था, जिसके लिए 140 पहियों वाले एक खास रिमोट कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक 92 टन वजनी और 33 फीट ऊंचे प्रोपेलर को उस क्रैंकशाफ्ट के साथ एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि अगर ये एक बाल बराबर भी टेढ़ा हुआ तो हाई आरपीएम पर घूमने की वजह से इतनी खतरनाक वाइब्रेशन पैदा होगी जो पूरे के पूरे जहाज को समंदर के बीचों बीच तबाह कर सकती है। इंजीनियर्स ने इसका बड़ा ही स्मार्ट समाधान निकाला, एक विजुअल टेस्ट। वो शाफ्ट पर एक खास नीले रंग की डाई लगाते हैं और फिर उसे प्रोपेलर में फिट करते हैं। जब उसे वापस बाहर निकाला जाता है तो जहां जहां से वो नीला रंग मिट जाता है, उससे पता चल जाता है कि दबाव कहाँ ज्यादा है और कहाँ गैप रह गया है। इसके बाद टीम धातु को बेहद बारीकी से घिसकर उसे एक फ्लॉलेस और परफेक्ट फिट बना देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चरण पर, फाइनलाइजिंग द मेगा शिप। जहाज बन गया, इंजन फिट हो गया, लेकिन अब इसे समंदर के खारे पानी से भी तो बचाना है ना। इसके लिए खास तरह का पेंट इस्तेमाल होता है और क्वांटिटी सुनेंगे, पूरे 10 लाख लीटर पेंट। ये पेंट कुल 95,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है। अगर इसे समझना हो तो ये वेटिकन सिटी के आकार से भी दुगना बड़ा एरिया है। ये पेंट सिर्फ जंग से नहीं बचाता बल्कि पानी के साथ होने वाले फ्रिक्शन को कम करके ईंधन भी बचाता है। सब कुछ असेंबल होने के बाद जहाज के दिमाग यानी इसके कमांड ब्रिज को ऑन किया गया और शुरू हुआ 15 दिनों का बेहद सख्त समुद्री ट्रायल। ये इस जहाज का अल्टीमेट टेस्ट था। इंजन की मैक्सिमम स्पीड, इमरजेंसी ब्रेकिंग, नेविगेशन और कैप्टन को 360 डिग्री व्यू देने वाले स्मार्ट आइज कैमरे, सब कुछ परखा गया। इस दौरान ये भी मॉनिटर किया गया कि इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर में कोई लीकेज या वाइब्रेशन तो नहीं है। वैसे इन ट्रायल्स के दौरान जिस लंगर या एंकर को समुंदर में गिराकर चेक किया गया था, उसका वजन सुनकर आप एक बार फिर हैरान रह जाएंगे। इस एंकर की जंजीर के सिर्फ एक सिंगल लिंक का वजन 300 किलोग्राम है। पूरी जंजीर का वजन मिला लें तो ये 60 अफ्रीकन हाथियों जितना भारी हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ स्टील के एक पहाड़ को बनाने की नहीं है। ये कहानी है उन हजारों वर्कर्स की, दिन रात की मेहनत की और उस इंसानी दिमाग की जिसने एक नामुमकिन से लगने वाले ब्लूप्रिंट को एक इको फ्रेंडली समुद्री हकीकत में बदल दिया। जब इंसानी इंजीनियरिंग अपनी हदों को पार करती है तो वो बेरहम समुद्रों पर भी स्टील के पहाड़ों को शान से चला सकती है। लेकिन इस अद्भुत मेगा शिप को देखने के बाद एक सवाल जहन में जरूर आता है, क्या भविष्य में हम इससे भी ज्यादा विशाल और पूरी तरह से जीरो एमिशन वाले जहाजों को हमारे समुद्रों पर राज करते हुए देखेंगे? आपको क्या लगता है?